Hello everyone. Good morning, good afternoon and good evening. Good evening students. Today तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो अब तक हम लोग पढ़ चुके थे कि एम हैमेल को स्कूल छोड़ के जाना है। इसीलिए यह जो राइटर है जो खुद फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाए हैं उन्हें काफ़ी दुख प्रतीत हो रहा है कि आखिर मैं अब कैसे यह फ्रेंच लैंग्वेज सीख पाऊँगा जब एम हैमेल यहाँ से चले जाएंगे। तो मैं उनके बारे में सारी चीज़ें भूल चुका था, यानी कि जब मुझे पता चला कि वो उन्हें यहाँ से जाना है तो मैं उनके बारे में सारी चीज़ें भूल गया। यानी कि उनका रूलर कितना सख्त था, कितने सख्त थे वह, कितना कैसे मारते थे या फिर क्या चीज़ें थी वो इसके बारे में भूल गया। आगे बता रहा है कि पुअर मैन, बेचारे आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑफ हिज फाइन संडे क्लोथ्स। और इसलिए इस अंतिम दिन के लिए उन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहने थे। एंड आई वॉज अंडर स्टूड, और मैं समझ गया कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। मैं समझ गया कि गांव के जितने भी बूढ़े लोग थे वह क्यों उस कमरे के अंतिम बेंच पर बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोग दुखी थे। टू, वो लोग भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि अब वो लोग स्कूल नहीं जा सकते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, और यह उनका तरीका था जिससे वह इस मास्टर साहब को यानी कि एम हैमल को 40 साल की सेवा करने के बदले में धन्यवाद दे रहे थे। एंड शोइंग ऑफ देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और उस राष्ट्र और उस देश को सम्मान दे रहे थे जो अब शायद उनका नहीं था। मतलब आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि पर्शियन फ्रेंच लूज वाट जो पर्शियन फ्रेंच वार जो हुआ था उसमें थी फ्रेंच जो था अपने दो शहरों अल्जेक और लोरेन को हार चुका था। इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं। आगे देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब मैं यह सारी चीज़ें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी सबको दोहरा करके पढ़ने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? मीन्स कह रहा है कि वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। कह रहा है कि मुझे पार्टिसिपल का कोई भी रूल उस समय मतलब याद नहीं था, काफ़ी मुझे भय लग रहा था। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, कह रहा है कि और बिना किसी गलती के मैं यह सारी बातें उनसे बोल दिया। बट आई गॉट मिक्सड अप वन ऑफ द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, कह रहा है होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। कर रहा है किंतु मैं वैसे ही, जब मुझे कुछ याद नहीं था तो मैं मिक्सअप करके वैसे ही बोल रहा था, मतलब कि कुछ आगे पीछे करके बोल रहा था और वहीं चुपचाप खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय अब थोड़ा सा बैठ रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देख सकूँ। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमल ने मुझसे कहा, यानी कि मुझसे एम हैमल बोले, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रेंच छोटे बच्चे। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। सी हाउ इट इज़ एवरी एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, देखो प्रत्येक दिन हम लोग कैसे अपने आप से ये सारी चीज़ें कहते हैं। बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हम लोग के पास बहुत सारा समय था। रोज़ हम लोग यही बोलते थे कि आज हम लोग के पास बहुत सारा क्या है, समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू विल सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्जेक, मना यह अति मतलब ये दुख के साथ व्यक्त कर रहे हैं कि यह अल्जैक के साथ क्या हुआ, बुरा हुआ। यह सबसे बड़ी समस्या है अल्जैक के साथ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, उन्हें कल तक ही इस भाषा के बारे में पढ़ाना है या पढ़ना है इन बच्चों को। नाउ दोज फेलोज आउट आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक न राइट योर ओन लैंग्वेज। कह रहा है कि और अब तुम्हारे बाद जितने भी लोग आएंगे, जब उनसे ये सारी बातें पूछी जाएंगी कि कैसा रहा, तो यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तो तुम एक फ्रेंच मैन होने का सिर्फ बहाना बना सकते हो
क्योंकि उस समय तक ना तुम अपनी भाषा लिख सकते हो और ना ही तुम अपनी भाषा क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, जो तुम्हारी अपनी भाषा है। क्योंकि अब जब स्कूलों में वो सारी भाषा पढ़ाई नहीं जाएगी तो आप क्या करेंगे, इस भाषा को नहीं सीख पाएंगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट लिटिल फ्रेंड्स, किंतु छोटे बच्चे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ। अब हम लोग के पास एक नया आइडिया है, नया रिप्रोच है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंसियस एनफ टू हैव यू लर्न। मुझे लगता है कि तुम्हारे मम्मी पापा को ही चिंता नहीं था कि तुम अधिक से अधिक पढ़ पाओ। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म एट द मिल्स। कह रहा है कि वे लोग क्या करते थे, स्कूल भेजने के बजाय तुम्हें एक फार्म में, मिल्स में काम करने के लिए भेजते थे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे वो लोग थोड़ा और पैसा अपने घर के लिए जुटा सकें। एंड आई, और मैं, आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो, यानी कि मैं भी अपने आप को तो ब्लेम करता हूँ, यानी कि मैं भी तुम लोग को ना सिखा पाने के लिए दोषी तो हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन। क्या मैंने तुम लोगों को अपने बागीचे के फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है, पढ़ाने के बजाय। तो इन चीज़ों के लिए जो एम हैमेल है वो खुद भी रिग्रेट कर रहे हैं कि कैसे मैं बच्चों को पढ़ा पढ़ा पढ़ाने के बदले मैं क्या कर देता था, उन्हें बागीचे के फूलों को पानी देने के लिए भेज देता था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे कभी, आगे बता रहे कि जब मुझे कभी फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैं तुम सब लोग को छुट्टी नहीं दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एक के बाद एक एम हैमल जो थे वो मुझे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें कर रहे थे, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह कहते हुए कि यह संसार की सबसे सर्वोत्तम और सबसे अच्छी भाषाओं में से एक है, या सबसे सर्वोच्च और सबसे अच्छी भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, यानी कि सबसे साफ सुथरी, सबसे लॉजिकल, दैट मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, जिसे, जो हम सब लोग को एक गार्ड के जैसे, मतलब हम लोग की केयर करती है, और हम लोग को इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर इन स्लेव, क्योंकि जब लोग गुलाम बना लिए जाएंगे, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वे अपनी भाषा को पकड़ के रखेंगे, मतलब अपने लैंग्वेज को पकड़ के रखेंगे, इट इज़ एज इफ़ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन, तब तक उनके पास अपने जेल से निकलने की चाबी होगी। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप अपनी भाषा के बारे में नहीं जानेंगे उस समय तक, तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे अगर आपको गुलाम बना लिया जाएगा और आप अपनी ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा भूल जाएंगे, तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपनी भाषा को क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करके रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब वह ग्रामर की किताब खोले और हम लोग को अपना लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मुझे वो सारी चीज़ें उस दिन बड़े अच्छे से समझ में आ रही थी। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो कुछ भी वह बोल रहे थे इतना आसान लग रहा था। सो ईजी मतलब इतना आसान लग रहा था। आई थिंक टू, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ही क्या है, आसान है। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इससे पहले इतनी सावधानी से कभी उस क्लास को सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ना ही उन्होंने इतना पेशेंस से, मतलब इतना धैर्य से किसी बात को क्या किया था, समझाया था। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वह बेचारा आदमी जाने से पहले जितना सारा चीज़ जानता है वो सारा का सारा हम लोग को दे के चला जाए। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्टेक, और वह चाहते थे कि वह सारा चीज़ एक ही झटके में हमारे सिर के अंदर, मतलब हमारे दिमाग के अंदर भर दें। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। तो आगे देखिए, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, कह रहा है कि ग्रामर के बाद से हम लोग राइटिंग लिखने के लिए देखें। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हैमल ने हम सब लोग के लिए नई कापियाँ लेकर आई थी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच अल्जैक, यानी कि जिस पर गोल में सुंदर अक्षरों में फ्रांस अल्जैक ये सब लिखा हुआ था। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि छोटे छोटे जो फ्लैग्स हैं, झंडे हैं, वो पूरे स्कूल के कमरों में क्या हुए, इधर उधर मतलब तैर रहे हैं। हंग फ्रॉम द रोड ऑफ द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हम लोग के डेस्क के ऊपर मतलब हंग लटक रहे हैं। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कह रहा है कि यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए था कि सारी चीज़ें कैसे सेट कर दी गई थी, कैसे रखी गई थी, और कितना शानदार और कितना शांत लग रहा था वह। द ओनली साउंड
वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल जो आवाज़ आ रही थी वो पेन के पेपर पर चलने की जो स्क्रैचिंग थी उसकी आवाज़ आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लीव इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। कह रहा है कि कुछ पत्तियाँ इधर उधर से आई कमरे पर, किंतु किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, और ना ही यहाँ तक कि किसी छोटे बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया, मतलब उसमें छोटे बच्चे भी थे बैठे हुए थे। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। कह रहा है कि एज इफ दैट इट वॉज फ्रेंच। कह रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वो अपने अपने मतलब फिशिंग जो हुक्स थी, यानी कि फिशिंग जो उनका रॉड था उसे खो जाए थे। एज इफ़ दैट इट वाज फ्रेंच टू। जैसे लग रहा था जैसे मानो उसे भी क्या कर देंगे, वो फ्रेंच भाषा सिखा देंगे। ऑन द रूफ pigeons squeaked very low and I thought to myself will they make them sing in German even the pigeons। यानी कि छत के ऊपर कुछ pigeons मतलब क्या कर रहे थे, कूकू कर रहे थे। और मैंने अपने आप से सोचा, थोड़ा मजाक भरे शब्दों में मैंने सोचा कि क्या ये इन जर्मन पिजन को भी फ्रेंच भाषा सिखा देंगे, मतलब कि क्या इन लोगों को भी ये लोग ये वही भाषा सिखा देंगे। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड कंटिन्यू विथ माय चैनल। हैव अ नाइस डे।